बीजेपी विधानसभा चुनाव पिछला जीती नहीं थी। अब जो जीती नहीं थी वो तो सत्ता में है, और जो हारी नहीं थी वो सत्ता से बाहर है। इसका अर्थ देखिए कि मामला बुद्धि का या मामला शक्ति का। यहाँ पे तो शक्ति बुद्धि पे हावी होती हुई दिख रही है डॉक्टर। अब इस बात को जब आप समझ रहे हो तो मध्य प्रदेश की जो जनता है वो हमसे ज्यादा समझदार है। वो इस बात को समझती है कि हमने वोट किसी को दिया और हम पे राज कोई कर रहा है। आप एमएलए को तो अपनी तरफ कर सकते हो, आप उन कानूनी प्रक्रियाओं को पूरी कर सकते हो जिन्हें लेके तो स्वर्गीय एक्स पीएम श्री राजीव गांधी लेके आए थे। आप उन प्रक्रियाओं को पूरी कर सकते हो, उनमें से निकल सकते हो, लेकिन आप उस वोटर को कैसे समझाओगे कि जिसने वोट तो दिया था कांग्रेस पार्टी को कि भाई अब बहुत समय हो गया, मामा को भात भरते भरते अब इनको रेस्ट दे दें और इनको मौका दे दे। वो इच्छा तो जनता की पूरी ही नहीं हुई। अब आप बताइए, जब आप जनता के विचार के खिलाफ जाएंगे तो आप कैसे कल्पना कर सकते हैं कि वो जनता फिर से आपको चुनेगी। यहाँ तो मैं आपकी बात समझ गया कि जनता को जो मूड है, और ये हमने देखा भी था कि जब चुनाव हुए थे विधानसभा के पिछली बार एमपी के, उससे पहले हमने देखा था कि कुछ दलित आंदोलन भी हुए थे शिवराज सिंह जी के। जब विधानसभा चुनाव के नतीजे आए तो भाजपा मुश्किल से, मतलब एक कांटे की टक्कर से दिख रही थी हमें, और उसमें भाजपा पिछड़ती हुई ही दिख रही थी, और अंत में वो पिछड़ ही गई थी। वो तो फिर बाद में हमने देखा कि जो जोड़ तोड़ की राजनीति हुई, और जो भी आपने जिक्र किया कि आप विधायकों को अपनी तरफ कर सकते हैं, आप शेड्यूल 10 का भी आपने यहाँ पे रेफरेंस दिया, एंटी डिफेक्शन लॉ की आपने बात करी, राजीव गांधी जी लेके आए थे उसको, तो उसकी आपने बात करी। मेरे ख्याल से 1985 में वो आया था। ये तो आपने जो कहा, मैं समझता हूँ उस चीज़ को कि जनता की नाराजगी है, और उसका खामियाजा यहाँ पे हमें देखने को मिल सकता है कि वो मामा को भुगतना पड़े। लेकिन एक सवाल है मेरा कि बाकी जितने भी राज्य हों, लेकिन एमपी में बीजेपी का कार्डर बहुत स्ट्रांग है। वहाँ पे कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं, जैसे हम दिग्विजय सिंह जी की बात कर रहे थे, और कमलनाथ जी हैं, ये भी एक बड़े नेता ही हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया भी अब तक कांग्रेस में ही थे, इसी बार वो अभी कुछ समय पहले ही भाजपा में आए हैं, तो वो हो गया। उसके बावजूद बीजेपी बार बार सत्ता में कैसे आ रही थी मामा की अगुवाई में? इसके पीछे क्या कारण आप समझते हैं, क्या हो सकता है कारण? देखिए, इसके पीछे कारण तो बहुत हैं, और उनमें सबसे बड़ा कारण तो यही है कि जिस स्पिरिट से राहुल गांधी ने अब कांग्रेस के लिए काम करना शुरू किया है, वो स्पिरिट पूर्व में नहीं थी। अच्छा, मतलब राहुल गांधी जी से पहले की जो लीडरशिप थी, आप? नहीं, मैं लीडरशिप की बात नहीं कर रहा, मैं स्वयं राहुल गांधी की स्पिरिट की बात कर रहा हूँ। आप ये देखिए कि कई बार हम अपना कोई कार्य करते हैं तो उसे थोड़ा ढीले ढाले तरीके से करने लगते हैं, तो हमें परिणाम उस तरह से मिलते हैं जी। और यदि हम किसी कार्य को बहुत स्ट्रांगली करने लगते हैं तो उसके परिणाम उस तरह से मिलने लगते हैं। आप उदाहरण लीजिए कि कई प्रदेशों में कांग्रेस ने सत्ता केवल इसलिए खो दी कि वो कई दिन तक निर्णय ही नहीं ले पाई। तो उदाहरण देना चाहूंगा कि जैसे हरियाणा है, तो हरियाणा में भी यही हुआ कि जो कांग्रेस है, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अगुवाई में लगभग 35 सीटें आ गई कांग्रेस की 90 में से। जो थोड़ा सा अगर अपने ऊपर और विश्वास कांग्रेस को होता, और जो लीडरशिप है उसके जो फैसले लेने में देरी हुई, अगर वो चीजें ना होती तो शायद परिणाम कुछ और होता, हरियाणा की भी तस्वीर कुछ और होती इस समय विधानसभा की। देखिए, हरियाणा में तो सरकार ही कांग्रेस सपोर्टेड होती और चौटाला की आधी फैमिली की होती। भाई आप बताइए, बीजेपी की जो सरकार है उसको बैसाखी किसकी लगी हुई है जी? चौटाला देवीलाल जी के जो वंशज हैं, उन्हीं का परिवार है। बीजेपी नाम की पार्टी बनाई अपने ही दादा से रुष्ट होकर, दुष्यंत चौटाला ने, उसकी मेन बैसाखी लगी हुई है। हाँ जी।
अब अगर ये बैसाखी कांग्रेस को लग जाती या कांग्रेस इसको बैसाखी लगा देती, तो मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। आप ये कह रहे हैं कि राजनीतिक परिपक्वता अगर होती और तो हरियाणा समय पे अगर निर्णय लिया गया होता, और राजनीतिक परिपक्वता में ही ये सारी चीजें आ जाती हैं कि कैसे सत्ता अगर दूर हो तो उसे कैसे नजदीक लाया जाता है। जी डॉक्टर साहब, हम वापस अपने मुख्य विषय पे आते हैं। आपने बात करी एमपी में बीजेपी बार बार क्यों आई और इस बार फिर अब बात चली, तो आपने कहा कि पहले वो स्पिरिट नहीं दिखी थी हमें। हम राहुल गांधी जी की ही बात करेंगे क्योंकि वो अध्यक्ष भी रहे पार्टी के, एक ऐसा भी समय था। फिर 19 की हार के बाद वो अपनी कुर्सी से उतर गए और उन्होंने एक ग्राउंड वर्क में काम करने की ज़्यादा उन्होंने अपनी सोच बनाई कि वो ग्राउंड वर्क करेंगे और उनके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है कोई पद, ऐसा यहाँ पे देखा हमें। तो स्पिरिट उनकी आप कह रहे हैं कि वो पहले नहीं थी। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि जो पूर्व का चुनाव था उसे राहुल गांधी हारे नहीं थे। डॉक्टर साहब, पूर्व का नहीं, पूर्व से पूर्व का, उससे पूर्व का, उससे पूर्व का, लगातार जो झड़ी सी लग रही थी कि शिवराज सिंह जी की ही सरकार बन रही है, कारण क्या थे? मध्य प्रदेश के बारे में जब आप जानोगे ना, तो मध्य प्रदेश की जो तासीर है, उर्दू का शब्द है स्वभाव, वो जल्दी से किसी को छोड़ता नहीं है और मौके बहुत देता है। और उसके अलावा देश का दिल है। और जहाँ तक बीजेपी की पॉलिटिक्स का कोर है, वो जिन प्रदेशों में है उनमें से मध्य प्रदेश एक है। और वास्तव में तो ये उमा भारती ने बहुत मेहनत की थी जी। तो उमा भारती फैक्टर हम कहेंगे यहाँ पे कि उनके कारण उमा भारती की मेहनत का भी एक बहुत बड़ा रोल है इसमें। पर मैं आपको ना कुछ बताना चाह रहा था मध्य प्रदेश के बारे में, और बताना मैं ये चाह रहा था कि राहुल गांधी का जो कौशल पूर्वक नेतृत्व है, इसे आप समझिए कि राहुल गांधी का जो कौशल पूर्वक नेतृत्व है, वो अब किस तरह के समीकरण लेके आएगा। उनके पास बहुत युवा चेहरा था, ज्योतिरादित्य सिंधिया के रूप में, उनके पास नहीं है। उन्होंने कमलनाथ को मुख्यमंत्री बनाकर ये सिद्ध कर दिया था कि भाई हम अपनी तरफ से जो कमान है कमलनाथ को देंगे। दिग्विजय सिंह के बारे में ऐसे चर्चा होती है कि जैसे उन्होंने राहुल गांधी को कितने ही पॉलिटिक्स के लेसन पढ़ाए हों। इन बातों में कुछ ज्यादा नहीं है। मध्य प्रदेश का जो चुनाव होगा वो लोगों की जरूरतों पे होगा, उनके विकास के लिए होगा, उनके रोजगार के लिए होगा, उनको रोजाना आने वाली दैनिक कठिनाइयों के लिए होगा। अब उसमें अगर शिवराज सिंह चौहान ने ऐसा कुछ किया है जिससे लोग उनसे खुश हैं, तो बीजेपी रिपीट हो जाएगी। जब मैं ये कहता हूँ कि बीजेपी पिछली बार भी नहीं जीती थी, तो अब आप ये देखिए कि उसने तो और 5 साल आगे का भी कार्यकाल देख लिया, जिसे हम सरकार के प्रति लोगों का ये रुझान देखते हैं कि भाई इस व्यक्ति को तो बहुत देख लिया, अब हमें बदलाव चाहिए। तो क्या वो बदलाव काम नहीं करेगा? मध्य प्रदेश का जहां तक चुनाव का सवाल है, इसमें अभी कई मोड़ आने बाकी हैं। पता नहीं आप लोग किस तरह से इस बात को समझेंगे। क्या आपको नहीं लगता कि बीजेपी मध्य प्रदेश में कोई बदलाव कर सकती है? बीजेपी की जो ऊपर की लीडरशिप है, क्या आप उसे इतना भोला समझते हैं कि उसे नहीं पता कि हमारा मामा मध्य प्रदेश की जनता का मामा जैसा वो दावा करते हैं, हारा हुआ है, जिसे हमने अपनी युक्ति से कुर्सी सौंपी हुई है। पिछली बार का जो